भगवान से छुपाता है, आदमी से छुपाता है, भगवान से नहीं छुपाता है। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है वो तो देख ही रहा है, उससे बचकर नहीं जा सकते हो। तो डरो उससे जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, और जिसके पास वो सामर्थ्य है उससे क्या डर है। लेकिन आज का आदमी भगवान से नहीं डरता, इंसान से डर रहा है। कि जो भी भला बुरा है ये श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, कोई जान नहीं पाया। मरने के बाद ये जीवात्मा कहाँ को चली जाती है आज तक कोई जान नहीं पाया। है कि दुनिया से जाने वाले जाने चले कहाँ है कि आता कहाँ से कोई जाता कहाँ को कोई, आता कहाँ से जाता कहाँ को कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ को कोई। युग युग से इस धरती को, युग युग से इस धरती को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस धरती को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस धरती को श्री राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, ये श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं।
भी है अंदर है। और कुछ लोगों से कहा कि जो काम करता खुदा भी नहीं जानता, पानी के अंदर बिना का जो काम करता खुदा भी नहीं जानता। भगवान ने सोचा ये तो हमको बोला, हम नहीं जानते, चुप करके पानी पिया, हम नहीं जानते। नहाने जाए पीले पानी, डुबकी मार के कहा जो काम करता खुदा नहीं जानता। भगवान ने कहा अच्छा। एक दिन जैसे पानी पीने लगे इतनी बड़ी मछली, अब आधी बाहर आधी फंस गए, बाहर निकले, दुनिया जान गई कि मौलाना जी को पानी पीते थे इसका मतलब। भगवान तो सब कुछ जानता है, सब कुछ छुपा नहीं भीम को बीमारी क्या है। कन्हैया ने कहा माता भीम की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक काम उसे करना पड़ेगा। क्या? कहा भीम यहाँ से जाएं, थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ लगा है, उस बरगद के पेड़ पर चढ़ करके रात भर बैठ जाएं, रात भर बैठे रहे, सवेरे चले आए, भीम की बीमारी ठीक हो जाएगी। कुंती ने कहा बेटा भीम, कन्हैया ने ऐसा कहा जाओ तुम उस बरगद के पेड़ पर रात भर चढ़कर बैठे हो, सवेरे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। भीम शाम होते होते पहुंच गए और बरगद का पेड़ पूरे क्षेत्र में लगा हुआ। बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। आधी रात हुई, देखा एक आदमी आया और बरगद के नीचे झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगा करके बढ़िया एक तरफ अच्छी अच्छी कुर्सियां डाला, एक तरफ अच्छी अच्छी कुर्सियां डाला और बीच में एक बढ़िया बहुत बड़ा सिंहासन डाल दिया और प्रकाश की व्यवस्था कर दिया। सारा दृश्य भीम के बैठे देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। फिर भीम ने देखा एक एक करके देवता आने लगे, इंद्र वरुण कुबेर पवन देव सब आते थे, आकर के और अपनी अपनी आसनों पर बैठते गए। और सबसे बाद में जो आसन खाली, सबसे बड़ा आसन बचा था, उस आसन पर द्रौपदी आई और द्रौपदी बैठ कर उस आसन पर बैठ गए। सब लोगों ने उठ करके द्रौपदी को प्रणाम किया। अब भीम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं, एक आसन खाली रह गया। द्रौपदी ने कहा क्यों ये आसन खाली क्यों है, कौन नहीं आया? तो यमराज ने कहा माता जी काल देवता नहीं आया। क्यों नहीं आया काल देवता, पता करो। तब तक काल देवता आ गए। द्रौपदी ने कहा क्यों काल देवता इतना विलंब क्यों कर दिया? काल देवता ने कहा देवी जी क्षमा करें, हम आज भीम को ढूंढ रहे थे, हम भीम को ढूंढ रहे थे। उसने वो आपको समझ नहीं पाया, कुछ और समझा, जो आप हैं वो समझ नहीं पाया, जो आप नहीं वो समझा उसने, इसलिए हम आज को ढूंढ रहे थे। और जैसे भीम ने सुना कि हमको ढूंढ रहा था,
भीम का होश हो गया, मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में भीम नीचे गिरे, पेड़ के ऊपर से भीम नीचे गिरे और नीचे गिरे और जब होश आया तो वहां पर कुछ नहीं था, सब दृश्य विलुप्त हो चुका था। अब भीम जान गए कि द्रौपदी है कौन। भीम का सारी बीमारी भीम ये द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है। द्रौपदी साक्षात शक्ति है, महाकाली है, कोई साधारण नारी द्रौपदी नहीं। और वो द्रौपदी पांडवों के साथ में इंद्रप्रस्थ में रही। एक दिन भगवान कन्हैया और अर्जुन भ्रमण करने के लिए गए और गए कहां, एक जंगल था, वन था, वन का नाम था खांडो वन। खांडो वन को गए। खांडो वन में एक ब्राह्मण देवता आकर के कन्हैया के पास कहने लगे, प्रभु मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? ब्राह्मण देवता तुम कौन हो और तुम्हें कष्ट क्या है? उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं अग्निदेव हूं, मैं अग्निदेव हूं और यज्ञों का घी इतना पिया है हमने, इतने यज्ञ हुए, यज्ञ का घी पी करके हमारी हाजमा खराब हो गई, हमारा पेट खराब हो गया है। फिर हमने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कोई उपाय बताओ, हमारे पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम खांडो वन को जलाओ। खांडो वन को जलाओगे, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी हाजमा ठीक हो जाएगी। कभी कभी होता है हाजमा गड़बड़ हो, पाचन शक्ति सही ना, थोड़े सवेरे सवेरे दौड़ो, ठीक हो जाओ। मेहनत करने से हाजमा तो कहा तुम खांडो वन को जलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी हाजमा ठीक हो जाएगी। फिर तुमने क्या किया? तो अग्नि देवता ने कहा, प्रभु मैंने खांडो वन को जब जलाना चाहा, जैसे जलाने लगता हूं वैसे इंद्रदेव बरसात कर देते हैं। कहा क्यों? कहा कि खांडो वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ में रहता है और तक्षक नाग इंद्र का मित्र है। अपने मित्र की सहायता के लिए इंद्र बरसात करना शुरू कर देते, आग बुझा जाती है। मैं खांडो वन को जला नहीं पाता, इसलिए प्रभु मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मैं खांडो वन को जलाना चाहता हूं। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ब्राह्मण देवता के लिए तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन ने कहा, प्रभु इनका सहयोग तो मैं कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, जाओ ब्राह्मण देवता, खांडो वन को जलाओ और मैं अपने बाणों की छतरी बना दूंगा। इंद्र चाहे जितनी बरसात करे पानी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसी छतरी बना दूंगा बाणों पर। अग्नि देवता गए, खांडो वन को जलाने लगे। इंद्र ने बरसात करना प्रारंभ किया, लेकिन अर्जुन ने बाणों की छतरी बना दिया पूरे पर, एक बूंद पानी की आई नहीं। लेकिन संयोग उस समय तक्षक नाग अपने परिवार के सहित इंद्र के पास चला गया था। तक्षक नाग नहीं फंस गया। अब जब आग की लपटें चली, उसी जंगल में एक हंसों का जोड़ा रहता था, वो भागा। उसी आग की लपटों में एक मैं नामक दानव रहता था। मैं दानव वो भागते भागते कन्हैया के चोरों में गिरा, प्रभु मुझे बचा लो, हमें बचा लो। अर्जुन और कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया। खांडो वन को अग्निदेव ने जलाया, उनकी पाचन शक्ति ठीक हुई और मैदानों अर्जुन के साथ में हस्तिनापुर चला गया। मैदानों बहुत बड़ा कारीगर था। जैसे देवताओं के कारीगर थे भगवान विश्वकर्मा, वैसे दैत्यों का शिल्पी था मैदानों। मैदानों ने कहा, प्रभु अर्जुन से कहा कि अपनी कला का प्रदर्शन मैं दिखाऊंगा। और मैदानों ने एक बहुत सुंदर महल का निर्माण कर दिया, एक नगर का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया। बहुत अच्छी कारीगरी से मैदानों ने बनाया और ऐसी कारीगरी थी कि जहां देखो जल है वहां फल मिलेगा, जहां देखो मिट्टी है वहां पानी मिलेगा। और उसके लिए एक आयोजन किया गया। उस आयोजन में पांडवों ने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने देखा
कि पानी भरा हुआ है, धोती को समेट लिया, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, मिट्टी थी। आगे देखा, समझा मिट्टी है, और ऐसे गया और इतने पानी में डूब गया। द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी को हंसी आई, कहा अंधे के अंधे ही तो पैदा होते हैं। बस यही बात दुर्योधन को लग गई, यही बात दुर्योधन को लग गई, और इसी बात के चलते वहीं से एक बात पैदा हो गई, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक महाभारत युद्ध के रूप में बदल गई। तो महाभारत युद्ध की असली कर्णधार थी देवी द्रौपदी। द्रौपदी ने ही महाभारत युद्ध का शुरुआत की, वहीं से महाभारत युद्ध का प्रारंभ। और ऐसा महाभारत का युद्ध जैसा दूसरा युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ये गृह युद्ध था, घर का युद्ध था। और इस महाभारत के युद्ध में 18 अछौड़ी सेना मारी गई। पूरे युद्ध में पांडवों के पास 7 अछौड़ी सेना थी, कौरवों के पास 11 अछौड़ी सेना थी, कुल मिलाकर के 18 अछौड़ी सेना थी। और पूरा युद्ध मात्र 18 दिन चला, और 18 दिन में 18 अछौड़ी सेना मारी गई। एक अछौड़ी में कितने सिपाही होते हैं? एक अछौड़ी सेना में कितने सिपाही होते हैं? उसका लेख आया है 21,870 हाथी होते हैं। हाथी पर 2 लोग रहते हैं, एक हाँकने वाला महावत और दूसरा युद्ध करने वाला योद्धा। 21,870 हाथी होते हैं, 21,870 ही रथ होते हैं, जिन पर भी 2 लोग होते हैं, एक रथ को हाँकने वाला रथवान और एक युद्ध करने वाला योद्धा। और 1,09,350 पैदल होते हैं। इतने लोग मिलाकर के एक अछौड़ी सेना बनती। इस प्रकार 7 अछौड़ी सेना पांडवों की थी, 11 अछौड़ी सेना कौरवों की थी, और पूरा युद्ध मात्र 18 दिन चला। और उसी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में 1,66 करोड़ 24,000 योद्धा मारे गए पूरे युद्ध में। और युद्ध में 25,165 सैनिक लापता हो गए। ये नहीं पता चला ये मारे गए कि भाग गए। दुर्योधन भी भीम की गदा से के प्रहार से मौत की घड़ियां गिर रहा था कुरुक्षेत्र में। अच्छा, एक बात और बताएं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, अलग क्यों नहीं हुआ? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? गुरुदेव ने बताया था कि जब ये हो गया